मेरठ के दौराला थाना इलाके में एक महिला ने मनचले को ऐसा सबक सिखाया कि जिसको लेकर एक बहस शुरू हो गई है। महिला ने खुद को बचाने के लिए जो आरोपी है, जो छेड़खानी कर रहा था, महिला से अभद्रता कर रहा था, उसका महिला ने होठ चबाया और होठ बिल्कुल नीचे से अलग कर दिया। क्या पूरा मामला था, किस तरीके से रहा, जो पीड़ित महिला है, पीड़ित महिला के जो पति है वो हमारे साथ है, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, क्या रहा था, क्या हुई थी घटना? घटना ये हुई थी जी, खेत पे गई थी और वहाँ से बाहर का ही था जी लावड़। हाँ जी, तो उसने आगे पीछे से उसे पकड़ी, उसके साथ मतलब कपड़े उपड़े भी फाड़े उसके, तो उसके साथ गलत हाँ उस चक्कर में था जी। उसका फिर वो होठ पकड़ के इससे फिर चबा दिया जी। हाँ, अच्छा, जो मुंह मिलाने की कोशिश कर रहा था जी, वो ने चबा दिया जी। तो होठ अलग कर दिया था? हाँ जी, अलग कर दिया था। तो आपको लगता है कि बचाव के लिए उन्होंने ऐसा इस तरीके से करा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। मतलब महिला ने खुद को बचाने हाँ जी, महिला ने खुद को बचाने के लिए जब चिल्लाती रही वो कोई बचा लो यहाँ, वहाँ कोई था नहीं जी। अच्छा, हाँ जी। पुलिस ने कार्रवाई कर? हाँ जी, कर दी जी। तो होठ कहाँ गिर गया था फिर वो? होठ खेत में ही पड़ा था जी। अच्छा। सुनीता हमारे घर वाली गई जी, मुंह में रह गया था वो। अच्छा, तो पुलिस की कार्रवाई से आप हो? हाँ जी। अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरीके से वो महिलाओं की सुरक्षा की बातें होती हैं, तमाम चीजें इस तरीके से होती हैं, तो आपको लग रहा है कि महिला ने खुद को बचाने के लिए सही किया? सही किया जी उन्होंने, सही किया उन्होंने खुद को बचाने के लिए। अच्छा, पुलिस ने सही कार्रवाई की है? हाँ जी, सही करेगी, सही कर रही जी। कोई किसी तरह का कोई दबाव डाल रहा हो या कोई ना, ऐसी कोई नहीं है जी, कोई दबाव उबाव की कोई बात नहीं हुई। ठीक है। तो देखिए, जो पीड़ित महिला है, पीड़ित महिला के पति हैं और उनका सीधा कहना है कि उनकी पत्नी ने खुद को बचाने के लिए ऐसा किया है और पुलिस की कार्रवाई से भी वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। दौराला के जिस गांव में ये घटना हुई, उस गांव के ग्रामीणों में बेहद गुस्सा है, बेहद नाराजगी है और वो इस बात को बिल्कुल सही ठहरा रहे हैं कि जो महिला है उसने खुद को बचाने के लिए बिल्कुल सही किया और महिलाओं को इसी तरीके से अपनी आबरू बचाने के लिए आगे आना चाहिए। गाँव के कुछ लोग हैं, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। तो आपसे जानना चाहूंगा, क्या हुआ था मामला, क्या पता लगा था? मामला ऐसा हुआ जी, ये महिला जो अपने खेत पे काम करने के लिए गई थी, तो वहाँ पे उस आदमी ने आकर के इनके साथ में अभद्रता की और इनके साथ में रेप करने की कोशिश की। इन्होंने अपना बचाव करते हुए उस लड़के का अपने मुंह से होठ चबा लिया और वो काट के जमीन पे गिर गया और वो लड़का भाग गया वहाँ से। ये महिला रुक्का मचा के जैसे गाँव में आई तो इन लोगों ने उसको पकड़ लिया। अच्छा, और वो पुलिस के हवाले कर दिया, दौराला पुलिस को। अच्छा, होठ कहाँ था फिर वो? होठ हमें जंगल में मिला, बाद में जाके जब देखा हमने तो वो जंगल में मिला। वो पन्नी में पैक करके हमने थाने को, दौराला थाने को दे दिया। अच्छा अच्छा, वैसे आपको लगता है कि सही किया महिला ने? हम हाँ जी, महिला ने बहुत ऐसा काम किया जी जो हमारे समाज को ये बहुत बड़ा संदेश जाएगा। मतलब महिलाओं से महिलाओं को भी और महिला को भी ये संदेश जाएगा कि वे कोई आदमी उनको तरफ कोई आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। हमें गर्व है कि हमारी महिला ने ऐसा काम किया। आप परिवार से ही हैं उनके? हाँ जी, बस हम, वो हमारी भाभी लगती है छोटी। अच्छा अच्छा, हाँ जी, समाज के आदमी हम और हम समाज की लड़ाई लड़ने वाले भी हैं, इसीलिए हम सुनीता के साथ हैं और उसको ज्यादा से ज्यादा सजा मिलने की वो होनी चाहिए। होनी। अच्छा, पुलिस ने सही काम किया? पुलिस ने हमारे लिए सही काम किया जी। अभी तक तो अभी तक की बात करते हैं, सही हमारे हक में चल रहा है। अगर पुलिस कोई बदलाव करती है तो उसके लिए हम आगे लड़ने को तैयार है। लड़ने को तैयार। अच्छा, जो होठ अलग हिस्सा कर दिया था उसको लेके क्या बात हो रही थी, हमें दे जाओ या हमें क्या वो था जुड़वाएंगे? उसके लिए तो इंस्पेक्टर साहब भी ये कह रहे थे कि भाई ये कोर्ट में तो हम पेश नहीं कर सकते, तो इसलिए इनको इन लोगों को दे दो और इसकी सर्जरी हो जाएगी। हमने कहा दरोगा साहब से कि आप जो चाहो वो कर लो। हमने तो थाने को सुपुर्द कर दिया। काहे में रख के दिया था वो? पन्नी में पैक करके दिया था जी। अच्छा, गुस्सा तो है देखने गांव के तमाम लोगों में? हाँ जी, गांव के तमाम लोगों में गुस्सा है और शायद अगर वो मुलजिम हाथों लग जाता तो जान से मार देते, लेकिन ये बहुत बढ़िया हुआ कि वो हाथों नहीं लगा, फरार हो गया वहाँ से। अच्छा, मतलब आपकी जो परिवार की वो हैं, उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई तो आप मतलब उस चीज को वो कर रहे हैं? उस पर तो हमें बहुत गर्व है जी, जो हमारे एक परिवार की महिला ने इतना हिम्मत का काम किया। ऐसी सब महिला होनी चाहिए। भैया, आपको लग रहा है कि जिस तरीके से बात चल रही है, गुस्से में तो सब लोग हैं ही, लेकिन आपको लग रहा है कि खुद को बचाने के लिए एक महिला ने किया? बहुत अच्छा किया जी उसने, बहुत बढ़िया। हर महिला को यही कदम उठाना चाहिए, अगर कोई उनके आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाए
उनके आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचाए तो महिला को अपने बचाए के लिए चाहे उस आदमी की गर्दन काट दी जानी चाहिए। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये औरत है, सम्मान होना चाहिए। सम्मान जरूर होना चाहिए। सम्मान जरूर होना चाहिए, आपको लगता है सही? सम्मान होना चाहिए जी। अगर कोई इस सम्मान को आत्म मतलब वो ठेस पहुंचाएगा तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जो इन्होंने करा वो बिल्कुल सही करा, होठ काट दिया, वो बहुत अच्छी की बात है। हर मतलब माता बहनों को ऐसे करना चाहिए। कोई ज़बरदस्ती करता है, किसी बात में कोई दिक्कत करता है तो ऐसा ही होना चाहिए। ये एक सबक है पूरे सबको, पूरे समाज को, पूरे दुनिया को के गर्व है कि उन्होंने ऐसा करा। ये बहुत अच्छी बात है जी। बहुत अच्छी बात ताऊ जी, देख रहे हैं कि सब सही करा रहे हैं। आपको लग रहा है कि मतलब इससे सही आप बहुत अच्छा संदेश जा रहा है जनता के लिए। हमारे थाने वाले भी इस बात को कहते हैं कि इस महिला ने वो काम किया जो सबको संदेश जाएगा, पूरे हिंदुस्तान को संदेश जाएगा ये। हाँ जी। अब ये चाहते हैं कि कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि कार्रवाई सख्त से सख्त हो। तो देखिए, ये तमाम गांव के लोग हैं और उनका सीधा ये कहना है कि जो महिला है उसने खुद को बचाने के बिल्कुल सही किया, और इससे कहीं ना कहीं ऐसे लोगों में डर पैदा होगा, खौफ पैदा होगा जो महिलाओं पर बुरी नजर रखते हैं, उनके साथ कुछ गलत करने की सोचते हैं। शायद उनको इस घटना के बाद सबक मिल जाए। मेरठ में एक महिला ने मनचले को ऐसा सबक सिखाया है कि वो ताउम्र इस दर्द को सहता रहेगा और यही सोचता रहेगा कि किसी महिला के साथ अगर गलत करने की कोई कोशिश करेगा तो उसके साथ क्या हो सकता है, क्या उसके साथ अंजाम किया जा सकता है। उस शख्स के साथ जो हुआ वही पीड़ित महिला हमारे साथ है, उन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि इन्होंने अपने को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए उसका होठ काट दिया। आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें निकल रही हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई उन्होंने तो बहुत अच्छा वो किया। क्या हुआ था, मतलब कि थोड़ा सा वो समझना चाहूंगा। आप खेत में थे, क्या कर रहे थे? मैं खेत में थी जी, सरसों पालक सा खड़ा था जी, घास वाला। तो मैं गेहूं है हमारे, उन गेहूं में से सरसों पालक फाड़ रही थी, तो पीछे से आकर मेरे पीछे कुल्ले पे उनने हाथ मारा। कुल्ले पे हाथ मारकर मैंने शोर मचाया कि मैं कहीं हो तो मैं आइयो, जल्दी आइयो। कोई भी नहीं दिखा दूर तक भी। मैंने सोचा मैं कोई भी नहीं दिख रहा, तो उसने मेरे मुंह पर हाथ धर लिया, एक मेरे गले पर हाथ धर लिया कि तू ज्यादा शोर मचाएगी तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मैंने कहा कि तू जान से मारेगा तो मैं भी तुझे जान से मारूंगी बेटा। किस चक्कर में, तो इतने बड़े बड़े तो मेरे भी लड़के हैं, हैं? तो मैंने कहा तो मैं भी तुझे जान से मारूंगी। मैंने उसके गले पे भी हाथ डाला कि ऐसा तू चाहोगा तो मैं भी ऐसे ही चाहूंगी, आज मैं भी केली हूँ। तो मैं ऐसे ही शोर मचाती रही। तो फिर शोर मचाते मचाते उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ डालकर मुझे नीचे गिर दिया। नीचे गिर कर मेरा नाड़ा हाथ में नहीं आया, तो मेरी सलवार ऐसे पकड़ के ऐसे खींची उनने, तो मैंने उसका एकदम लात मारी दोनों, तो वो पीछे को जा पड़ा। फिर पीछे को जाकर पड़ के फिर चफेरे लखाकर फिर बोला वो नुको फिर शोर मचा रही तो मैं तुझे जान से मारूंगा। मैं कहा मैं शोर ही मचाती रहूंगी जब मैं केली हूँ। तो फिर मैंने कहा मैं कहा तो शोर मचाती रहूंगी। तो उन्होंने मेरा मुंह भींच लिया, फिर मैंने उसकी हथेली में काट लिया, फिर उन्होंने हाथ हटा लिया, तो मेरा गला दबा के रखा उनने। मैंने भी जोर से उसका गला दबाया जितनी भी मेरे में जान थी। फिर उसने दोबारा से खड़ा होकर, मैं खड़ी हो गई एकदम। जब वो शोर मचा कर खड़ा होकर देख रहा, फिर वो कोई आ तो नहीं रहा, तो फिर खड़ा होकर मेरे गले पर हाथ गेरा उनने, एकदम ऐसा हाथ चला के तेरे ऊपर का भी सूंठ भी फाड़ दूंगा। मैंने कहा तो सूंठ फाड़ देगा, मेरा गांव है, मैं कैसे भी तुझे गांव में जाने ही नहीं लाख छोड़ दूं। मैंने कहा अच्छा तू गांव में जाने लाख नहीं छोड़ दे, मैं खुद चली जाऊंगी, गाँव मेरा है, कोई भी मना नहीं कर सकता, ना कोई मुझे इनकार कर सकता कि ऐसी है क्या ऐसा कर देगी। तो मैंने सोचा तू मुझे जान से मारेगा तो मैं भी तुझे जान से मारूंगी। मैं कहा ऐसा नहीं करने की, मार नहीं खाने की। मैं कहा बेटा इतना बड़ा तो मेरे भी बेटे हैं, ये थोड़ा ही कि तू मुझे मार देगा। तो फिर कहने लगा तो रुका मत शोर मच मता। मैंने कहा मचाओ ना। अच्छा, तो उसने एकदम मेरी तरफ को जो मुंह चलाया। मुंह चलाने के बाद वो इधर को देखने लगा रास्ते की तरफ को। तो मुंह चलाने के बाद जैसा मैं बोल रही थी कि कोई हो तो बचाइए, अरे कोई हो तो बचाइए, एकदम वो होठ उसके मेरे दांतों के तड़ा आ गया। दांतों के तड़ा दबने के बाद उनने एकदम झटका मारा पीछे को। वो तो झटके मारने के बाद वो एकदम पीछे हटके देखा, उन्होंने हाथ फेरा तो उसका तो
खून निकल रहा। खून निकलने के बाद वो भग लिया। फिर भी मैंने उसे 2 आवाज दी, मैं कह अभी कहाँ भग के जा रहा है, अभी तो तुम्हारा बाप, मैं कहा वो आ लिया तेरा बाप, खड़ा हो जा, मैं कहा यहीं तेरे में हिम्मत हो तो तेरी हिम्मत देखूंगी, मैं कहा आज यहीं खड़ा हो। तो कहने लगा, फिर ना उन्हें पीछे फिर कर लखाया। भाग्य गाँव में? हाँ जी, वो इस तरह की भाग्य नदी पे कोई इस तरह की नहीं। तो जो खून निकल रहा था होठ काट लिया था? हाँ जी, होठ वो मेरे मुंह में रह गया। मैंने देखा वो होठ, मैं कहा मेरे यहाँ से बाल से चुभे। मैंने देखा मेरे दांतों के तले क्या, और मैंने जनू देखा, मैं कहा छी यो कितनी गंदी चीज, मैं कहा ये मेरे मुंह में आ गई। मैं तो कभी कहीं चीज के भी धोरे नहीं, और यो गंदी चीज मेरे मुंह में आ गई। मैं थूकती थूकती इस तरह की, और नदी में आकर मैंने पानी उठाया, और नदी के पानी से मैंने कुल्ला करा, मैंने मुंह साफ करा, जब मैं अपने गांव में आई। अच्छा एक बात बताइए, आपने मतलब होठ ही अलग कर दिया बल्कि खुद को बचाने के लिए किया ऐसा? हाँ जी, होठ अलग हुआ इस तरह के होया, उन्हें झटका जब मार लिया अपनी तरफ को, दाब पड़े पर न झटका मारा, तो वो होठ उसका मेरे मुंह में रह गया, दांतों के तले दबाया। अच्छा, आप लात भी मार सकती थी, घूसा भी, या कुछ और भी, लेकिन आपको ये क्या लगा कि भाई यहीं से ऐसे काट लूं वो हो जाएगा? अजी वो ऐसा होया जब उनने मेरी तरफ को मुंह चलाया, खड़े हुए ना, अब खड़ी हुई लात कैसे मार दूंगी। एक उसके गले पे मेरा हाथ, और मेरा उसके गले, मेरा उसका हाथ मेरे गले पे, एक हाथ तो वो मुंह भींचने को तैयार। मैंने उसमें गुट भी मारे, 4 गुट मारे मैंने उसकी छाती में। मैं कहा क्या समझ के वो कर रहा है तू? तो उन्होंने जो एकदम मुंह चलाया, वो नू देख रहा था। मैंने उसका एकदम बोलते हुए, कोई हो तो बचाइयो रे, कोई हो तो बचाइयो, और एकदम वो होठ मेरे दांतों के तले आ गया। वो झटके के मारने के बाद वो होठ फट गया उसका। अब ये बताओ अच्छा करा क्या बुरा? नहीं आप बताइए, आप मतलब सब लोग कह रहे हैं कि भाई खुद को बचाने के लिए उन्होंने तो एक मिसाल बना दी है। बताओ तो, मुझे अपनी जान प्यारी थी क्या उसका होठ प्यारा था? उसने मेरी तरफा को होठ चलाया ना, वो मुंह चलाता, वो तो मुझे जान से मारता। अच्छा, जैसे आप इतनी हिम्मत करती है, लड़ती रही, आपको डर नहीं लगा जरा सा? नहीं जी, डर के क्या बात है। जब ये दिख रहा कि हमारी इज्जत पर हमला कर रहा, ना कपड़े फाड़ दिए नीचे के, और वो ऊपर का सूट भी फाड़ने को तैयार, तो उससे डर लगने लग रहा कि पंगे का लारा पंगा होना पड़ा। तो आपने तो मिसाल कायम करी, मतलब महिलाएं कमजोर नहीं है? नहीं जी, कमजोर कैसे होती, वो तो भगवान का सब कहना, गुरु महाराज का हाथ होना चाहिए। जब मैंने भगवान जी का नाम लिया, तुरंत एकदम इतनी शक्ति आ गई, मैं पड़ी हुई एकदम खड़ी होगी उसके सामने। अब बेटा कर जो तेरे में हिम्मत हो, क्या करेगा तू मेरे साथ में, मैं भी तेरा मुकाबला लेंगी आज। आपको लगता है आपने सही किया? बस जी, तो सबको पता होगा सही करा क्या गलत करा, पर मैंने अपने लिए सही करा। अपने लिए सही करा, लेकिन सब लोग इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने तो मिसाल कर दी है। अब बेटियां खुद ये सोच रही हैं कि एक महिला ने ऐसा कर दिखाया, अब कुछ ऐसा नहीं है। हाँ जी, सोचा बजा, मैंने तो मेरे से इतना होया, वो ना वो भाग लिकड़ा, मतलब वो होठ ना चलाता मेरे साथ में, वो हत्ता पाई भी करता, तो मुझे खत्म ही करने के चक्कर में था। वो तो मार ही देता जब मारने का। अब आप क्या चाहती हैं? बस मैं तो यही चाहती हूँ, उसकी ज्यादा कार्रवाई हो और उसे सजा मिलनी चाहिए इस बात की। किसी माता बहन के लिए ऐसा बुरा कोई भी ना कर सका, जो कर लिया तो अपनी करनी अपना आप भुगतेगा। आपने तो सबक सिखा दिया। हाँ जी, हमने तो सबक सिखा दिया, जिंदगी भर को याद रखेगा। अच्छा, मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे, योगी जी से? हाँ जी, कह दूंगी, जो भी कहना चाहते हो वही कह दूंगी। उनसे कोई मांग की अपनी बात रखना चाहेंगी कि न्याय के लिए या कुछ? बस मुझे तो ऐसे ही, मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मुझे तो न्याय चाहिए। हाँ, दोबारा कभी भी छुटका आ सकता है, वो मेरी जान पे क्या हमारे घर को में से किसी को भी टच कर सकता है। आंधे से यो ना मेरे लारा हरकत हो जाए, मेरे घर परिवार के लिए ऐसा ना होना चाहिए। अच्छा, सुरक्षा भी चाहती है? हाँ जी, बस जी, देखिए नहीं कहना चाहती मैं, और मुझे इस तरह आगे कुछ नहीं कहना। देखिए, महिला हैं, सीधा कह रही हैं कि वो अकेली थी लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। कह रही है कि गुरु महाराज का नाम उनके साथ था, और एक महिला कभी कमजोर नहीं होती। अपने को बचाने के लिए महिला किसी भी हद तक जा सकती है, ये इन्होंने साबित करने का और बताने का काम किया है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कह रही हैं कि जेल से छूटने के बाद उनको या उनके परिवार को कुछ ना हो जाए, इसलिए उनकी थोड़ी सुरक्षा मुहैया करा दी जाए। और ये भी साथ कह रही हैं कि उन्होंने जो किया सही किया। लोग अब इसको लेकर एक बहस छिड़ गई है कि जब महिला गिर जाती है तो वो महिला क्या कर सकती है, और इनका कहना था कि उसे एक सबक सिखा दिया है जो जिंदगी भर याद रखेगा।
मनचले का होठ दांत से काटकर अलग करने का शायद ये पहला मामला है, लेकिन इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि महिलाएं कमजोर नहीं हैं और वक्त के साथ दौर भी बदल चुका है। इस आरोपी मोहित को कानून क्या सजा देगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस अकेली महिला ने अपनी हिम्मत और हौसले के सहारे इस आरोपी को जो सजा दी है उसका दर्द ताउम्र खलता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।